राधे राधे, जय श्री कृष्ण। देखिए, कल्कि अवतार पर बहुत सारे वीडियो है, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो होंगे और काफ़ी सारी अटकलें लगाई जा रही है, काफ़ी सारी शक्तियों के बारे में बातें की जा रही है। तो बोला भी जा रहा है, लोग तरह तरह के सुझाव दे रहे हैं कि कल्कि अवतार का जन्म हो चुका है और कल्कि का यहाँ जन्म होगा और वैष्णो देवी उनकी जो प्रेमिका बनेगी और उनकी मतलब अलादनी शक्ति बनेगी। काफ़ी सारी चीज़ें बताई जा रही है, लेकिन देखो, जो हमारे अवतार हैं वो इस पृथ्वी पर, इस धरती पर सृष्टि का कल्याण करने के लिए आते हैं और कोई पर्पस नहीं होता। जब पाप बढ़ जाता है, पाप का घड़ा जब भर जाता है, तो भगवान को आना ही पड़ता है और वो तब आएंगे जब दिलों में प्रेम लबालब भर जाएगा, जब प्रेम उमड़ेगा, जब सांसारिक जो भौतिक साधन है वो कम हो जाएंगे, जब हमारा मन भौतिक साधनों से हट के सिर्फ और सिर्फ प्रभु के चरणों में लग जाएगा और बार बार हम रोएंगे, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। हमारा पर्सनली जब रिश्ता बन जाएगा और वो एक खाली एक डिवोटी से नहीं होगा, वो पूरे संसार की जब वाइब्रेशंस ऊपर जाते हैं, प्रभु के चरण उस धरती पर तभी पड़ेंगे। जब भगवान कृष्ण का अवतार होने वाला था तो क्या था कि दुष्ट और अनुचर राक्षस वगैरह बहुत ज़्यादा तांडव मचा रहे थे, बहुत ज़्यादा सता रहे थे, जनता को खा रहे थे, काट रहे थे, मार रहे थे, जो उनसे बन पड़ता था कर रहे थे, अन्याय अन्याय। तो वहाँ की जो जनता थी उनमें बहुत ज़्यादा प्रेम बढ़ गया था, प्योरिटी का लेवल बहुत हाई था, लव का लेवल बहुत हाई था। लव माने ये नहीं कि किसी पर्सनल एक के चिपक के बैठ गए, जैसे लैला मजनू हीर रांझा वाला प्रेम नहीं, मतलब इंसानियत वाला, मानवता वाला प्रेम, जो हम देख के किसी जीव को खुश हो जाए, पेड़ पौधों को देख के, जो मतलब यूनिवर्सल जो लव था, जिसका बहुत ज़्यादा बड़ा विस्तार था उस प्रेम का, मतलब हर प्राणी के लिए दया, दुश्मन के लिए भी दया, पेड़ पौधों के लिए भी दया, दया भाव वाला जो प्रेम था। तो उस धरती पर प्रभु कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने अपने चरण रखे थे। तो प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। तो एक माता जी को भगवान कल्कि दिखाई दिए हैं, तो उन माता जी में बहुत शक्तियां हैं, मैं उनका नाम ले नहीं सकती क्योंकि वो अभी साधना में हैं। तो भगवान, उनकी आत्मा, उनकी चेतना ब्रह्मांड में किसी कोई डायमेंशन होगा वहाँ पर मिलकर आई है। तो उन्होंने संदेश दिया है कि पृथ्वी पर जब तक प्रेम नहीं बढ़ेगा, कल्कि अवतार का जन्म नहीं होगा। अब प्रेम बचा ही नहीं है, नफरत और द्वेष का दौर चल रहा है। कलयुग में ऐसा ही हो गया, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष। और जब तक प्रेम करुणा सहयोग क्षमा भाव और सहनशीलता नहीं आएगी तो किसी भी अवतार का जन्म यहाँ नहीं होगा। प्रेम बांटना बहुत ज़रूरी है। अपनी एनर्जी को किसी पर्सनल इंडिविजुअल पर खर्च नहीं करनी है कि भाई किसी एक से ही प्रेम करना है। प्रेम बहुत बड़ा विस्तार होना चाहिए। आकाश को देख के प्रेम हो जाए, चिड़िया को देख के प्रेम हो जाए, चींटी को देख के प्रेम हो जाए, और मतलब रोम रोम में प्रेम बसना चाहिए, दया भाव बसना चाहिए। तभी कल्कि भगवान का जन्म होगा, तभी अवतारों का जन्म होता है और ऐसे ही होता आया है। कई माता ने कितना कर दिया था फिर भी भगवान को नफरत नहीं हुई, क्योंकि हमारे जो अवतार हैं, जो भगवान है, जो हमारे गॉड है, जो सुप्रीम जो लॉर्ड है, वो भाई इन चीज़ों से दूर रहते हैं। पॉजिटिविटी का लेवल हाई होना चाहिए, प्योरिटी का लेवल हाई होना चाहिए, लव का लेवल हाई होना चाहिए, काइंडनेस का लेवल हाई होना चाहिए, तभी आदर्श और अवतार जन्म लेते हैं। वरना तो कोई बात नहीं बनेगी। एक तरफ तो तुम भगवान की पूजा कर रहे हो, दूसरी तरफ मतलब दिलों में प्रेम ही नहीं है। तो प्रेम को बढ़ाना पड़ेगा, किसी एक इंसान से नहीं, सब के लिए, पूरा ब्रह्मांड के लिए प्रेम। हमें यूनिवर्स का शुक्रिया करना
पड़ेगा, ग्रेटिट्यूड भाव में रहना पड़ेगा हमें, तभी कुछ बन पाएगा। तो जय कलकी भगवान। अगर कलकी भगवान को चाहते हो कि इस पृथ्वी पर आए, इस धरा पर आए, तो सबको अपने दिलों में प्रेम लबालब भरना होगा, प्रेम को जगाना होगा, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और प्रेम होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कलकी भगवान। हरे कृष्ण।